आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल 2021 में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है सीएसएस में, उसकी जॉब डिटेल्स, उसके क्या मेरिट्स हैं, उसके क्या प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं और कैसा होगा आपका काम जब आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में ग्रुप बी की पोस्ट है। जी हाँ, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इसका जो ग्रेड पे है आपका वो 4600 है, 4600 ग्रेड पे है। और उसके बाद वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? वर्क प्रोफाइल मतलब क्या है कि जब आप ज्वाइन करेंगे आपको क्या काम करना होगा। आपका होगा मेनली डेस्क जॉब और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। जी आपने सही सुना, पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, डेस्क जॉब होगा आपका। और उसके बाद क्या है कि आपको सिर्फ 9 to 5:30 ऐसे ही काम करना होगा, आपको कहीं फील्ड पे नहीं जाना। और उसी टाइमिंग में 9 to 5:30 जो कि है आपको अपने डेस्क पे जाके आपका काम करना होगा। और उसके बाद एक और चीज़ है, आपको यू माइट बी आस्क फॉर डेपुटेशन। माइट भी है, मे भी नहीं, श्योर नहीं है, क्योंकि कई बार होता है डेपुटेशन पे नहीं बुलाया जाता, बट अगर बुलाया जाता है तो इट्स सोलली योर डिस्क्रिशन। मतलब क्या है, आपकी मर्जी होगी आप डेपुटेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाना ही होगा आउट ऑफ स्टेट। और स्टेट कौन सा होगा आपका? ऑल ओवर टाइम, मतलब जो आपका सर्विस टेन्योर होगा, चाहे वो 30 हो या फिर 35 ईयर्स का हो, आपको दिल्ली में ही पोस्टेड रहना। जी हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है या फिर हम कहें यूएसपी है, जो कि आपको दिल्ली में ऑल ओवर अपने सर्विस टेन्योर में रहना होगा। और उसके बाद क्या है, आपकी ऑफिशियल टाइमिंग, आपकी ऑफिशियल टाइमिंग है 9 to 5:30 PM। और सैटरडे एंड संडे ऑफ। जी हाँ, सैटरडे एंड 5 डेज वीक होता है इसमें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में इन सीएसएस सैटरडे एंड संडे ऑफ होगा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। जो सैलरी है आपकी, उसका बेसिक सैलरी की बेसिक जो है आपकी 44,900। जी हाँ, 44,900 है। और ग्रॉस सैलरी आपकी अराउंड 86,000 के करीब, 86,000। और इन हैंड मतलब जो आपके एक्चुअल अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो होगी आपकी 71,000। जी हाँ, आपने सही सुना, 71,000। रीजन बीइंग, दिल्ली एक एक्स सिटी है और यहाँ पे एचआरए जो है सबसे ज्यादा मिलता है, इस वजह से आपका जो है अकाउंट में सबसे ज्यादा सैलरी होती है क्रेडिट एज कंपेयर टू वाई जेड सिटीज बिकॉज ऑफ हायर एचआरए। अब हम समझते हैं प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है। प्रमोशन एस्पेक्ट आपका, सपोज आप एएसओ में एस सेलेक्ट होते हैं 4600 पे। अब नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका सेक्शन ऑफिसर। जी हाँ, सेक्शन ऑफिसर, एसओ मीन सेक्शन ऑफिसर होता है आपका, जो कि एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब पहले क्या होता था, आपको 4 से 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता था, बट इस टाइम काफी स्टैग्नेशन आ गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के से सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की प्रमोशन के लिए, और आपको लग जाते हैं अराउंड 8 से 9 साल। जी हाँ, 8 से 9 साल लग जा रहे हैं। और अभी एक एडहॉक भी आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं फॉर द टाइम बिंग। जी हाँ, ये अभी एक रिक्रूटमेंट रूल आया है जो अभी रिसेंट में आया है, जिसकी वजह से सेक्शन ऑफिसर फॉर द कुछ टाइम पीरियड के लिए आप एडहॉक बनते हैं। और उसके बाद 8 से 9 साल आप सपोज सर्व कर लेंगे सेक्शन ऑफिसर में, तो आप बनेंगे अंडर सेक्रेटरी। और एक और चीज, सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी है और गेजेटेड है। जी आपने सही सुना, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की। और जब आप 4800 पे सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे 809 साल के बाद, फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली, जैसे सपोज आज की डेट में आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद 5400 ऑटोमेटिकली नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है 4 साल बाद। नॉन फंक्शनल है ये, याद रखिएगा ये पॉइंट मेरा, इसका मैं अभी बताऊंगा आपको कि नॉन फंक्शनल क्या होता है। नॉन फंक्शनल होगा आपका जिस दिन से आप 4800 बनेंगे उसके 4 साल बाद। अब नेक्स्ट है, आप सपोज ये 4800 में आपकी हो गई, 4800 या फिर 5400 दोनों मिला के जो नॉन फंक्शनल, उसमें आपकी 8 से 9 साल सर्विस हो गई। फिर आपको मिलेगा 5400 फंक्शनल। 5400 फंक्शनल होता है अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट, जिसमें आपके आईएएस आईपीएस या फिर जो यूपीएससी लेवल से आते हैं लोग, वो होते हैं 5400 फंक्शनल में। और वो आपका
क्लास ए पोस्ट होगी। जी हाँ, ग्रुप ए पोस्ट है आपकी अंडर सेक्रेटरी की। अब अंडर सेक्रेटरी में आप सपोज 8 से 10 साल जब सर्व कर लेंगे, तब आपको डिप्टी सेक्रेटरी, डीएस, डिप्टी सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। और ये कुछ लोग जो लकी होते हैं, जिनका स्टार्टिंग में जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं 23 से 24 साल के में, वो लोग अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बन पाते हैं। तो गाइज ये था प्रमोशन एस्पेक्ट जिसमें हमने डिस्कस किया। पहले आप एएसओ बनेंगे, एएसओ से सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर से आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे और अंडर सेक्रेटरी से आप डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे। एएसओ का 4600 ग्रेड पे है, एसओ का 4800 है, और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी का आपका 5400 है, और डिप्टी सेक्रेटरी का आपका 6600 है। और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है, ग्रुप बी गैजेटेड, और ये ग्रुप ए गैजेटेड है, और इसके बाद आपका ये भी ग्रुप ए गैजेटेड है। इसमें आपको कम से कम 6 से 8 साल सर्व करना होगा, तब आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपको 8 से 10 साल सर्व करना होगा, तब आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे। और उसके बाद 8 से 10 साल सर्व करने के बाद या फिर आपका फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे। तो ये हो गया आपका सर्विस टाइम पीरियड में प्रमोशन की कितना प्रमोशन हो सकता है, और डिप्टी सेक्रेटरी तक आप जा सकते हैं अगर आपने जल्दी सर्विस ज्वाइन कर ली तो। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कि क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं इस पोस्ट को ज्वाइन करने के। अब सपोज प्रो तो आपको सबसे पहले यही पता चल गया होगा, सिंगल सिटी पोस्टिंग मतलब क्या है, ऑल ओवर सर्विस टेन्योर, आपको कहीं नहीं जाना, आपको न्यू दिल्ली में ही पोस्टेड रहना है, वो भी जो इंडिया गेट के पास के ऑफिसेज है उसमें। और उसके बाद लुक्रेटिव जॉब है, लुक्रेटिव जॉब एज इन कि आपका पहले तो 4600 ग्रेड पे है। अब 4600 ग्रेड पे में एक्स सिटी में बहुत अच्छी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 70,000 प्लस के करीब मिलती है। और उसके बाद आप जब आप नॉर्थ ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक में पोस्टेड होंगे, तो आपकी जान पहचान भी अच्छे लोगों से बन जाएगी, तो आपके लिए रिस्पेक्ट इन सोसाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप बात करें हम कॉन्स की, डीमेरिट्स जो लोग कहते हैं। डीमेरिट्स में अगर इस पोस्ट के देखे जाएं, वो है आपके पहले तो यूनिफॉर्म नहीं है, आपको कैजुअल में ही जो आपके होते हैं लोग, कई लोग कहते हैं कि मुझे यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए, तो सीजीएल की ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका मोनोटोनस जॉब। जी हाँ, मोनोटोनस जॉब लोग कहते हैं ना 9 to 5 वाली जॉब, ये टिपिकल मोनोटोनस जॉब है। आपको अपने सर्विस टाइम पीरियड में जब तक आप अंडर सेक्रेटरी नहीं बन जाते, आपको वही सेम काम करना होगा। और नेक्स्ट है आपका 9 to 5:30 वाली जॉब है। आपको जैसे कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मुझे फील्ड जॉब मिले, ये मिले, वो मिले, इसमें फील्ड जॉब नहीं है, ये आपका नो एक्साइटमेंट, वही रूटीन वर्क होगा, सेम टू सेम डेली के डेली। तो गाइस ये हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स, और आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया है सीएसएस की हर एक छोटे मोटे एस्पेक्ट को, कि आपके लिए क्या ये अच्छी रहेगी, क्या ये अच्छी नहीं रहेगी। और ये प्रेफरेंस तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे अगर किसी को यूनिफॉर्म पसंद है तो उसके लिए एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट होगी, जिसको डेस्क जॉब चाहिए उसके लिए ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी होगी। और सीजीएल में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो खराब हो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी नौकरी मिल रही है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम नेक्स्ट ऐसी ही किसी सीजीएल की पोस्ट के बारे में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा, जिससे आपका माइंड और क्लियर हो पाए कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। यह था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।